Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम कवर करेंगे ये आर्टिकल्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ, दैट मीन्स एन इंडेक्स, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हम जो 20-25 मिनट आधे घंटे का जो लेक्चर होने वाला है उसमें क्या क्या आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं. ये आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि हम क्या आज कवर करेंगे. तो पहले हम आज बात करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में. ये आपके जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो. आंसर राइटिंग में यू कैन मेंशन, और प्रीलिम्स के लिए तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है. देन विल टॉक अबाउट बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, फ्लोरा फना, वेजिटेशन, कौन सी स्पीशीज़ जो है, अगर कोई एंडेमिक है, राइट, और एंडेमिक वन कोई किसी का नेचुरल हैबिटेट हो, यहाँ से यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछती है. गैस फ्लेयरिंग क्या है ये डिस्कस करेंगे, आपके पेपर 3 मेन से भी लिंक करता है. इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं शेख हसीना, उनकी जो विजिट हुई है अभी, एंड वहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे हैं. आपके लिए होमवर्क ये है कि मैप में जाकर ज़रा बांग्लादेश देखना. अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन सी स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स जो जिनका बॉर्डर लगता है विद बांग्लादेश. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एंड नेम दो स्टेट्स. ठीक है, इससे क्या होगा, मैप देखोगे थोड़ा सा. अब बांग्लादेश देख के आ रहे हो तो थोड़ा सा भूटान भी देखा ना कि आसपास भूटान के कौन सी लगती है. तो ये होता है आउट ऑफ क्यूरोसिटी, राइट. तो क्यूरोसिटी है तो करोगे, अगर नहीं है, ढीले हो, सुस्ते हो कि बाद में देख लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तो फिर ऐसे तो यूपीएससी मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो फॉर लाइफ ऑल्सो, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑब्वियसली कल पे डालने से अच्छा क्या हो जाएगा, आज ही कर लो उसको, अभी कर लो. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. ठीक है, तो इसलिए अभी कर लेना उसको सेशन ख़त्म होने के बाद. इंटरनेशनल, जैसे ही सेशन ख़त्म होता है ना, पहले तो जो भी हमने आर्टिकल्स कवर करे हैं उनको रिवाइज किया करो, और फिर जो होमवर्क मिला है वो साथ के साथ कर लो. ठीक है जी. फिर बात करेंगे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आपके पेपर 2 से भी कनेक्ट करता है, और प्रीलिम से सवाल उठ सकते हैं यहाँ से. ठीक है, सो सेशन अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट देम नो अबाउट इट. एंड कमेंट सेक्शन में द वे यू आर पोरिंग लव, यू आर शोइंग कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, द वे यू आर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक. सो थैंक यू फॉर दैट. इट फील्स amazing that you're liking these lectures and they are helping you in your preparation. Let's begin. शुरू करें with the very first article. पहला सवाल प्रीलिम्स में आएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNCTAD, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिशेस दिस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. याद हो गया? तो जब भी कोई रिपोर्ट आए पहला माइंड में यही आना चाहिए कि उसको कौन पब्लिश करता है. अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 दैट इज पब्लिश्ड बाय UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. इट फोकसेस ऑन ट्रेंड्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि अराउंड द वर्ल्ड FDI में किस हिसाब से क्या चल रहा है, राइट. तो जो ग्लोबल ट्रेंड है कि अक्रॉस कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, अक्रॉस रीजन्स, हाउ द इन्वेस्टमेंट मूव्स अक्रॉस दीज कंट्रीज, क्या स्ट्रैटेजीज दिस रिपोर्ट डिस्कसेस, कि क्या स्ट्रैटेजीज नहीं हो सकती हैं, वेयर यू कैन एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स ऑन डेवलपमेंट. सो ये इस रिपोर्ट का काम है. इट फोकसेस ऑन ट्रेंड्स इन FDI वर्ल्ड वाइड, एट रीजनल लेवल, एट कंट्री लेवल, और क्या मेजर्स आप लेकर आ सकते हो टू इम्प्रूव इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट. अब क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहती है कि इन 2023 ग्लोबल FDI वो डिक्रीज हुई है बाय 2%. ठीक है, FDI की बात करें इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इट फेल बाय 7%. FDI फ्लो जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहा है, वो गिरा है बाय 7%, रीचिंग टू $867 बिलियन.
और मेन कोज दिस ड्रॉप वॉज ड्यू टू 8% डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग एशिया. ठीक है. चाइना जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट है वर्ल्ड के अंदर, वहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है इन दी इन्वेस्टमेंट. तो ओवरऑल ये रिपोर्ट ये बता रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स दे हैव स्लाइटली डिक्रीज्ड, और साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज एंड रीजन लाइक एशिया दे हैव सीन मोर सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स. एंड मेजर इकोनॉमी जैसे कि चाइना दे आर रिसीविंग लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देन यूजुअल. तो ये एक ट्रेंड है, राइट. रही बात यूएनसीटीएडी की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो फोकस करता है ऑन इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट. इट इज द यूएन्स लीडिंग इंस्टीट्यूशन. एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. कब? 1964 में. इसका मकसद, इसका गोल क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली जो लीस्ट डेवलप्ड वंस हैं या फिर दोज विद ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज, उनको असिस्ट करना इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल इकोनॉमी. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. और मेंबरशिप कितनी है? 195 स्टेट्स की मेंबरशिप है. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. In a significant move that is expected to boost the long-term conservation of Asiatic lions, Forest Department in Gujarat has started translocating spotted deer and sambars from Gir Forest to Barda Wildlife Sanctuary. तो गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे हैव begin moving spotted deers from Gir to Barda Wildlife Sanctuary. क्यों? क्योंकि it will help to conserve for basically long term conservation of Asiatic lions. इन एनिमल्स को relocate करने से you are improving the food sources for the lions in Barda Wildlife Sanctuary, ताकि their survival भी ठीक रहे and health over time, right? It's a food chain, right? अब बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इतना मुझे पता चल गया है कि गुजरात में है. कौन सी नदियां यहाँ से बहती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए. गुजरात में है ये. बिलेश्वरी रिवर और जोगिरी रिवर जो है वो यहाँ से बहती है. ठीक है. अब 2 डैम्स भी इससे जुड़े हुए हैं, खम्बला एंड फोडरा. आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, फोडारा, इट्स अप टू यू. सो 2 डैम्स हैं और यहाँ पे कुछ एथनिक रेसेस बता रखे हैं, मालधारी, भारवड़, राबड़ी, गढ़वीज. तो ये कुछ एथनिक रेसेस हैं दैट लिव इन दिस रीजन. टू डेवलप दिस सेंचुरी एज द सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायन, सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया गिर बर्दा प्रोजेक्ट 1979 में. और यहाँ पर आपको कुछ नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज देखने को मिलेंगे और एनिमल्स भी आपको काफ़ी, हाइना, लेपर्ड और हॉक ईगल, क्रेस्टेड हॉक ईगल, जैकल, वॉल्फ, ये सब स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. रही बात एशियाटिक लॉयंस की, क्योंकि एशियाटिक लॉयंस के चलते ये स्पॉटेड डियर्स जो हैं, जो देखे, उनका मूवमेंट हो रहा है. एशियाटिक लॉयन इज एंडेमिक टू गिर लैंडस्केप ऑफ गुजरात. इंपॉर्टेंट है. साइंटिफिक नेम क्या है एशियाटिक लॉयन का? पैंथेरा लियोपोर्सिका. ठीक है. वन ऑफ द 5 पैंथेराइन कैट्स नेटिव टू इंडिया. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. नेटिव, एंडेमिक. ठीक है. एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में. इजी. चलिए आगे बढ़ते हैं. एज पर वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, सिंपली आएगा. ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक. जो अमाउंट ऑफ गैस फ्लेयर्ड वर्ल्ड वाइड, इट रॉज बाय 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स टू 148 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 2019. और ये एज इट इज लाइन, आप अपने मेंस में जीएस पेपर 3 में पॉल्यूशन सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी टैग से जुड़ा हुआ कोई आर्टिकल आता है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ आता है, डायरेक्टली मेंशन करो. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड
ये होता है ना, जब आपको एक तो इंट्रोडक्शन कुछ समझ नहीं आ रही तो यही लिख दो अकॉर्डिंग टू दिस 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 दिस। ये अपने आंसर्स में यू हैव टू कोट सच लाइंस, पता चलता है कि हाँ पढ़ा है। सो वर्ल्ड बैंक की और प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट कौन लेकर आता है, वर्ल्ड बैंक। कोई नहीं सोचेगा कि वर्ल्ड बैंक लेकर आती है ये रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, है ना। सब कोई अलग अलग ऑप्शंस होंगे और इसको एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करेंगे। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद 2023 में, दिस इज दी बेसिकली सिंस 2019, 2023 में you have the amount of gas that flared around the world that has increased, and this is the highest level of gas flaring. Gas flaring मतलब burning of excess natural gas that is released during oil extraction, that is gas flaring. Burning of natural gas, excess natural gas जो होती है that is released during oil extraction, burning of that. किस लिए होती है ये, टू डिस्पोज ऑफ द गैस, जिसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, यूज नहीं हो सकती, इसलिए 2023 में देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन द अमाउंट ऑफ गैस फ्लेयर्ड। ठीक है जी। सो हाईएस्ट लेवल है सिंस 2019। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैस फ्लेयरिंग। Gas flaring involves burning that natural gas that is released during oil extraction. और ये practice जो है, it has been in use since oil production began 160 years ago, बहुत पुरानी है। Gas flaring, why it happens? कभी कभार क्या होता है, there is no market for the gas, या फिर वो इकोनॉमिकली इतनी वाइबल नहीं है कि आप उसको कैप्चर करो, आप उसको सेल करो, तो देर आर इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स, इसीलिए गैस फ्लेयरिंग होती है। कुछ रीजन्स के अंदर देर आर इनसफिशिएंट रेगुलेशंस, लैक ऑफ एनफोर्समेंट टू प्रिवेंट फ्लेयरिंग। सो कोई पॉलिटिकल विल के देर इज लैक ऑफ रेगुलेशन और पॉलिटिकल विल, दैट इज व्हाई इट हैपन। और गैस को डिस्पोज करने का इट इज अ रिलेटिवली सेफ वे, इवन दो इट इज वेस्टफुल, पॉल्यूटिंग, बट उसके चक्कर में भी गैस फ्लेयरिंग हैपन्स। बट इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज जो बहुत ही दूसरे पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, लाइक जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये फिर पॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है, एनवायरनमेंट भी डैमेज करता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। और फिर एज सिंपल, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हेन गैस इज फ्लेयर्ड, हाइड्रोकार्बन इट बर्न्स, दैट टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, and this process reduces the immediate climate impact and makes the site safer by getting rid of natural gas also, right? So the flare combustions convert hydrocarbons to carbon dioxide and water, but वहाँ पर at the same time nitrogen oxide gas flaring creates, जो कि एक harmful gas है, nitric oxide, nitrogen oxide, जो negatively affect करते हैं air quality को directly indirectly। और आप इसको कम कैसे कर सकते हो फिर, हाउ टू रिड्यूस गैस फ्लेयरिंग। ऑयल प्रोड्यूसर्स जो है ना, वो दे कैन पंप दिस गैस बैक इनटू द ग्राउंड। उससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन द प्रेशर इन द ऑयल रिजर्वॉयर, रिड्यूस फ्लेयरिंग, यू कैन यूज इट फॉर जनरेटिंग पावर एंड फॉर वेरियस अदर प्रोडक्टिव पर्पसेस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट बीइंग वेस्टेड। तो ये हो सकता है, री इंजेक्ट इट और यूज इट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है, आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने विजिट किया टू इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनवाइट किया, काफ़ी डिस्कशंस हुई अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा एनहांस करने के लिए। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है हमारे पड़ोसी देश के साथ, ये बहुत हमारे हिस्टोरिकल टाइज भी हैं बांग्लादेश के साथ, लिंग्विस्टिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं। पिछले 10 सालों में ये रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं, क्योंकि देखो कभी किसी जिसके साथ आपकी हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है ना, वो बॉन्ड और ज़्यादा ऐसे होता है ना, यू हैव दैट शेयर्ड हिस्ट्री एंड दैट बॉन्ड इज इंस्पायर्ड बाय देयर शेयर्ड हिस्ट्री।
एक म्यूचुअल विजन है फॉर प्रोग्रेस इन द 21st सेंचुरी. अब ये जो बायलैटरल मीट हुई है, इट डिस्कस्ड shared vision for peace, for prosperity, for development. So let's talk about some main points. मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताती हूँ, इसको I'll discuss it later. पहले हम कुछ you talk about, जैसे पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप कि दोनों कंट्रीज साथ में प्रोग्रेस करें, प्रॉस्पर करें. हमारा गोल है विकसित भारत 2047, बांग्लादेश का है स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041. तो पहला तो यू हैव दिस फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप. देन दे प्लान टू यूज देयर जियोग्राफिकल क्लोजनेस, जो जितना आप पड़ोसी देश हो, आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, एनर्जी कॉपरेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी. India will allow Bangladeshi goods to pass through to Nepal and Bhutan. We have this BBIN motor vehicle agreement that will be put into action to improve road transport between Bangladesh, Bhutan, India, Nepal. साथ में काम करेंगे on power and electricity collaboration, clean energy की जब हम बात कर रहे हैं. They will work on trading electricity within the region, clean energy from India, Nepal, Bhutan. Right? Digital partnership and green partnership, you will collaborate on that as well. So there are several such points. Trade, दोनों countries agree to make their trade and investment ties stronger. They plan to start talks on CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. They pledge to start negotiations on that. Set up special economic zones. शेयरिंग वाटर को लेके भी, हाउ टू मैनेज तीस्ता रिवर. डिफेंस रिलेशनशिप में यू विल इंक्रीज मोर कॉपरेशन इन दैट, है ना. कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंजेस हो सकते हैं. मेडिकल वीजा एप्लीकेशंस फॉर बांग्लादेशी, मेडिकल टूरिज्म की हमने बात करी हुई है पहले, सो विल सिंप्लीफाई दैट ऑल्सो. India will provide necessary goods to Bangladesh as much as possible. Youth, both countries aim to work together closely on education, skill, defense, development, technology, sports, creative industries. और अपना जब हम और बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको कोशिश करनी है कि वी आर कमिटेड टू इंश्योर कि वो रीजन फ्री हो, ओपन हो, इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो. राइट? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट पे साथ में एफर्ट्स करें. वी हैव कॉमन प्लेटफॉर्म्स, बिम्स्टेक है, सार्क है, वी हैव इंडियन ओशन रीजन रिम एसोसिएशन. सो कोलैबोरेट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, हैव एडवांस कॉमन इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली फॉर द कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ. सो आपका रिलेशनशिप आपके नेबरहुड कंट्री, और हमने इंडिया एंड नेबरहुड कंट्रीज के बारे में बहुत बात करी है. इट इज़ वेरी क्रूशियल, राइट, फॉर रीजनल इंटीग्रेशन. सो इंडिया एंड बांग्लादेश हैव अग्रीड टू टॉक ऑन दीज एग्रीमेंट्स लाइक CEPA. बांग्लादेश is India's largest trading partner in South Asia. India is Bangladesh's largest export destination in Asia. Approximately $2 billion of Bangladeshi exports to India. और ये पहली इनकमिंग बायलेटरल स्टेट विजिट है बाय अ फॉरेन लीडर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, जब अब इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद. ठीक है जी. तो इंडिया बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं एंड यू कैन स्ट्रेंथन इट दैट ऑल्सो. और ऐसी जो डिस्कशंस होती हैं ये आपके जिसका PSIR ऑप्शनल है उनको भी हेल्प करेगा, आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी. सो इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. हर साल 21 जून को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे. किस लिए? हाइड्रोग्राफी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए.
Let's talk about this organization first. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 ऑफ जून को होता है. हाइड्रोग्राफी मतलब टेक्निक of measuring or describing the physical features of bodies of water, their shorelines. तो इस दिन का मकसद क्या है? टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेट एंड अप टू डेट हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जो कि होगी फॉर सेफ नेविगेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशंस, कोस्टल एरियाज. तो it recognizes the efforts of hydrographers, the organizations who work to chart the world oceans, seas, waterways, ताकि environment protection भी promote होता है and you ensure safer maritime navigation. We have this organization, global organization है, intergovernmental organization है, जो काम करती है to ensure all the world seas, oceans, navigable waters, they are surveyed, they are charted. क्या functions है इसके? 1921 में establish हुआ. Promotes uniformity. It issues survey best practices, provide guidelines to maximize the use of hydrographic survey data. Basically, it includes standards for collecting and using this survey data to produce these charts and maps. Capacity building के लिए uniform, मतलब you ensure that sailors जो हैं they have accurate standardized information for the safe passage at sea also, right? तो इसके अंदर 100 member states हैं. The IHO Secretariat has been hosted by the Principality of Monaco. India has been actively involved since 1955. We have this Indian Naval Hydrographic Department that was established in 1874 in Kolkata. ये responsible है for conducting hydrographic surveys. ठीक है. और रही बात वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की, सो 21 ऑफ जून को होता है. और इस बार की थीम क्या थी? हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मैराइन एक्टिविटीज. ठीक है, ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए हों. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. रेस्ट कोई भी चीज़ स्किप हुई हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करें, उसको वापस से सुन लें. और अपने साथ साथ जैसे हमने इंडिया बांग्लादेश के बारे में पढ़ा तो मेक योर ओन क्रिस्प शॉर्ट नोट. साथ साथ जो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ डू राइट इट डाउन, राइट. तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई भी 7th 8th क्लास का बच्चा है. हम बस अपनी जो वो वाली आदतें थी ना वो भूल गए हैं. वो अच्छी आदतें थी स्कूल टाइम वाली. नोट्स बनाना, कैसे बनाना है टीचर नहीं बताते थे कि ऐसे नोट्स बनाओ, आप खुद से यू प्रिपेयर योर ओन नोटबुक्स, राइट. तो बस वो हैबिट वो वाली जो भूल गए हैं उसको अपने आप को वापस से याद कराना है कि आप कोई सामने वाला समझा रहा है, आप सुनो उसकी बस, और साथ साथ लिखते चलो जो आपको लगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट. जब हम अपने स्कूल टाइम में होते थे, ग्रेजुएशन का तो पता नहीं, हर कोई अपने हिसाब से चलता है, बट स्कूल टाइम में क्या होता था? स्ट्रिक्टली सब सेशन क्लास शुरू होने से पहले फर्स्ट डे ऑफ योर सेशन when your new session starts, सिलेबस पढ़ते थे. ये एडमिशन करा के आते थे, सिलेबस देखते थे, नई बुक्स आती थी उससे पहले आप यू यूज टू, अच्छा ये 9th क्लास में ये सिलेबस है, 7th में ये सिलेबस पढ़ने के बाद तैयारी होती थी. अब क्या तैयारी शुरू करते थे, सिलेबस किसी को नहीं याद. तो ये सब चीज़ें मत करो, इस पर ज़रूर फोकस करो. पहले तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो अगले अटैम्प्ट देने की कोशिश में हैं, अब जुड़ चुके हैं, गाइस सिलेबस पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको याद करें, उसके बाद कुछ और शुरू करें. ठीक है, याद मीन्स याद, लिटरली आपको सिलेबस याद होना चाहिए. ठीक है, चलिए सेशन के लिए इतना ही. टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.